हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे साल 2026 में सभी राशियों का हाल क्या है। और इस वीडियो में आप केवल 3 राशियों का हाल जानेंगे, मेष, वृषभ और मिथुन। इन 3 राशियों का हाल आप इस वीडियो में जानेंगे। आगे की आने वाली वीडियोस में आप अपनी राशि का हाल भी जान सकते हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ आपको विश्वास से बता देती हूँ कि आप पहली चीज़ तो यह है कि पेन और कॉपी ले लीजिए और जो भी मेरी प्रिडिक्शन है उसको नोट करिए, उसको लिखिए और फिर आप बताइएगा साल के अंत में कि वो चीज़ें आपके ऊपर घटित हो रही हैं या नहीं। और ये वीडियो आप लोगों की बहुत ज़्यादा मांगी गई है, इसलिए मैं इस प्रकार की वीडियोज़ लेकर के आ रही हूँ और आपको उम्मीद करती हूँ कि पसंद आएगी। तो एक प्रार्थना आपसे यहाँ करती हूँ कि यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना भूलिएगा मत। आप लाइक कर दीजिएगा ताकि मैं मोटिवेट होंगी और आगे भी इस तरह की वीडियोस लेकर आपको आऊँगी। क्योंकि एक चीज़ तो मैं जानती हूँ दोस्तों कि मैं जो भी करती हूँ, कोशिश करती हूँ, उसमें आप लोगों का प्यार मिलता है। लेकिन आप लोग कमेंट के माध्यम से या कहीं, क्योंकि मानती हूँ कि मैं प्रोफेशनल हूँ, लेकिन फिर भी प्रेम तो है ही आप लोगों से। और उस प्रेम में ये उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपनी जो प्रतिक्रिया है वो ज़रूर दें, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। तो चलिए राशियों के क्रम में हम सबसे पहली राशि जान लेते हैं कि सबसे पहली राशि मेष राशि का हाल क्या है। तो देखिए दोस्तों, कुछ चीज़ें मैं बता देना चाहती हूँ, जैसे कि 29 मार्च 2025 से ही मेष राशि पे साढ़े साती चल रही है। अब थोड़ा सा यहाँ समय लूँगी आपका। अब साढ़े साती के बीच बहुत बड़ा एक हौवा बन जाता है, बहुत बड़ी समस्या बन जाती है कि साढ़े साती है तो कुछ बिगाड़ के ही जाएगी। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। और जो भी चीज़ें आज मैं यहाँ बता रही हूँ, अपनी प्रिडिक्शन तो आपको बता ही रही हूँ, कुछ अपने अनुभव भी आपको बता रही हूँ जिसको कि आप समझिएगा। मेष राशि वाले जो लोग भी हैं, पहले तो पेन कॉपी ले लें। आप चाहें तो उन चीज़ों को लिख सकते हैं, क्या घटित हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो आप ज़रूर बताएंगे। लेकिन मैं यहाँ आपको 100% बता रही हूँ कि आपके लिए ये राशिफल बहुत फायदेमंद होने वाला है। बस इसे ध्यान से आप सुनते जाइए, देखते जाइए। तो आपको बता दूं कि साढ़े साती का ये दौर चल रहा है। फर्स्ट चरण, आपका पहला चरण चल रहा है। साढ़े साती के 3 चरण होते हैं, जैसे कि 2.5 साल, 2.5 साल और 2.5 साल। तो पहला चरण आप पे चल रहा है और शनि इस समय आपके 12वें भाव में है। और 12वां भाव कौन सा कहा जाता है? तो देखिए, ज्योतिष में 12वें भाव को व्यय भाव यानी कि खर्च का भाव कहा जाता है। अब शनिदेव यहाँ बैठ करके सब कुछ आपको समझाऊंगी, घबराए नहीं। आपको बैठकर 12वें भाव में क्या करेंगे? तो वो व्यय भाव है, यानी आपके खर्चे बढ़ाएंगे। अब देखिए, अगर गुरु बैठते तो वो आपको क्या करते कि अच्छे कामों में खर्च करवाते, धार्मिक यात्राएं होती, पूजा पाठ, इस तरह की चीज, पढ़ाई लिखाई में खर्च कराते। लेकिन शनि अब यहाँ बैठे हैं तो कुछ बेकार चीजों पे खर्च होगा, जैसे कि कोर्ट कचहरी मुकदमे, इन सब चीजों में भी आपके धन, आपके पैसे जाएंगे। दूसरी चीज है कि अब शनि यहाँ बैठे हैं तो और क्या करेंगे? थोड़ा स्वास्थ्य में भी आपकी गड़बड़ी करेंगे। लेकिन रुकिए, अब यहाँ मैं आपको थोड़ा साढ़े साती का मतलब समझा देती हूँ कि प्रायः लोग जो होते हैं वो घबरा जाते हैं, समझते हैं कि साढ़े साती का दौर चल रहा है तो बहुत बुरा होगा। यहाँ लिख के दे रही हूँ कि 2026 आपका अच्छा जाने वाला है, नोट करिए। और बस आगे आपको उपाय भी बताऊंगी, उस कर्म पे, उस नियम पे चलते रहिए, फिर देखिए आपका साल कैसे अच्छा होता है, अगर कोई बहुत बड़ी महादशा नहीं चल रही है तो आप इस चीज को समझिए कि साढ़े साती चलती है तो आपकी कुछ भी बिगाड़ती नहीं है। क्योंकि कोई भी इंसान जब ऊंचा उठता है ना, बड़ा होता है, तो वो कहीं ना कहीं बहुत बुरे दौर से गुजरा होता है। कुछ ऐसा दौर उसके जीवन में आता है जिससे वो पूरी तरह हिल जाता है, मतलब अपनी जड़ों से हिल जाता है, और तब जाकर के नया कुछ उसके जीवन में होता है। ये मानी हुई बात है और ये मानिए। तो आप घबराए नहीं। ये जो साढ़े साती, वैसे फर्स्ट चरण में साढ़े साती आपका कुछ बिगाड़ेगी नहीं। जब भी साढ़े साती का आपको दुष्परिणाम देखने को मिलेगा वो तीसरे चरण में, यानी कि अंतिम 2.5 साल में मिलेगा। तो इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब आपको समझने की ये बात है कि शनि अब यहाँ करेंगे क्या आपको, क्योंकि मुख्यतः जब भी वार्षिक राशिफल बनता है, मैं ये बात, आप बताइएगा मेरी बात सुने हैं कि नहीं। अगर आप पुराने दर्शक होंगे तो ज़रूर सुने होंगे कि मैं 2-3 चीज़ें बताती हूँ कि जब भी वार्षिक प्रिडिक्शन होता है तो उसमें गुरु का, शनि का और राहु का, ये 3 ग्रह ही देखे जाते हैं। बाकी ग्रह तो ऊपर नीचे हो तो चल जाता है, केवल 3 ग्रह ही देखे जाते हैं। और पिछले साल भी मैं बनाई थी जो कि आप लोगों ने बहुत सराहा, तो उसी उम्मीद पे मैं इस साल भी आपको ये वीडियो दे रही हूँ। तो अब देखिए,
इसमें मुख्यतः जो है शनि आपको थोड़ा सा बीमार कर सकते हैं, स्वास्थ्य में हानि हो सकती है। अब जो 12वें में शनि बैठे हैं वो व्यय कराएंगे, खर्च कराएंगे आपका अनावश्यक कार्यों पे। धन तो आएगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि गुरु जो हैं वो वर्ष के मध्य में आपके चौथे भाव में जा रहे हैं। ठीक है, चौथा भाव जो सुख भाव बोला जाता है, तो इस भाव में जा रहे हैं, तो आपकी धन जो है वो आएगा, ये तो निश्चित है कि आएगा, लेकिन थोड़ा खर्च होगा। आप कितना भी हाथ दबाएंगे ना, कितनी भी बागडोर खींचेंगे, थोड़ा खर्च आपसे हो ही जाएगा, थोड़ा खर्च आपसे होगा। तो ये विशेष चीज़ है जो कि ध्यान रखिए, और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। जैसे कि कोई जो चोट वगैरह आपको लग सकती है, आप नोट करिए ना, मैं भी कॉन्फिडेंस में बता रही हूँ, आप नोट करिए। आपको थोड़ा सा चोट लग सकती है, थोड़ा सा आप पेट संबंधी समस्याओं से अभी से पीड़ित होंगे, लेकिन 2026 में निरंतर ये समस्या आपकी बनी रहेगी। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो लोग हार्ट पेशेंट हैं वो अपना ध्यान विशेष कर रखेंगे, तो इस विशेष बात का ध्यान रखिए। और हाँ, पैसे आपके आएंगे, इसमें कहीं भी कोई दुविधा और दो राय नहीं है। अब देखिए दोस्तों, जो बहुत सारे लोग विदेश से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं या विदेश में जाना चाहते हैं, तो थोड़े प्रयास से आपका ये कार्य संभव होगा। जो मल्टीनेशनल कंपनी वगैरह में काम करते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है, बहुत ही ऊंचाई भरा ये समय है। तो बिल्कुल साढ़े साथी को ये मत सोचिएगा कि ये साढ़े साथी है हमें नुकसान करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप बस अपने कार्य करते रहिएगा, जो उपाय बता रही हूँ उसे करते रहिएगा। अब देखिए, परिवार की बात करती हूँ, तो परिवार में थोड़ा सा, अगर मैरिड हैं तो थोड़ा सा अनबन की स्थिति आएगी, अनबन की स्थिति आएगी। परिवार में थोड़ा सा कहा सुनी इस तरह की चीज़ें हो सकती है, लेकिन इसी बीच आपके परिवार में कोई शुभ कार्य भी होगा, मांगलिक कार्य भी होगा, कोई पूजा पाठ होगा, कोई गृह प्रवेश वगैरह होगा। तो मतलब इस तरह की मांगलिक कार्य आपके परिवार में इस वर्ष यानी 2026 में आपको देखने को मिलेगा। और कौन से लोग इस बार ज़्यादा उपलब्धि करेंगे, तो वो लोग जो वाणी से कार्य करते होंगे, उनके लिए, जिनकी वाणी को अधिक प्रभावशाली बना करके कार्य करना है, वो लोग इस साल बहुत अच्छा धन कमाएंगे। तो साढ़े साथी को मत ध्यान रखिएगा, आपके लिए ये साल उत्तम होने वाला है हर प्रकार से। अब आइए आपको बता देती हूँ कि आप उपाय कौन सा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, एक उपाय आपको बता देती हूँ, इस पूरी साल आप 2026 में करेंगे तो आप ही राजा बनेंगे, करके देख लीजिएगा। आप हनुमान जी को मंगलवार को चोला चढ़ाएं, या हो सके महिला हैं तो आप चोले के सामान जैसे कि चमेली का तेल, सिंदूर, ये किसी भी जो हनुमान जी का मंदिर होता है वहां दे दीजिए और चोला चढ़वाइए पूरे साल। और हो सके तो आप मंगलवार शनिवार को सुंदरकांड का केवल पाठ करिए। आपका बाल बांका नहीं होगा, कोई भी चीज आपकी बिगड़ेगी नहीं, बहुत आराम से आपका ये 2026 निकलेगा और सारे कार्य आपके शुभतापूर्वक पूर्ण होंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं राशियों में के क्रम में दूसरी राशि यानी वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि ग्रह गोचर क्या रहेगा। तो देखिए दोस्तों, ग्रह गोचर इस बार वृषभ राशि में 2026 में शनि का गोचर 11वें भाव में रहेगा। और यदि मैं पर्सनल अनुभव के आधार पे आपको बता दूं, तो ये भाव धन कमाने का है। और यहाँ शनि जो होते हैं वो आपको माला माल कर देते हैं। कहा जाता है कि रंक को भी राजा बना देते हैं यदि व्यक्ति कुछ अच्छे कार्य करे तो। क्या अच्छे कार्य वो भी बताती हूँ, और क्या गलत कार्य है वो भी आपको आगे बताऊंगी, जो आपको नहीं करना होता है। नहीं करने में तो कुछ आपको पहले बता देती हूँ क्या नहीं करना है। देखिए, मांसाहार से दूर रहिए, मदिरा पान से दूर रखिए, गलत कार्यों की से दूर रखिए। क्योंकि अगर आप 11वें भाव का लाभ लेना चाहते हैं ना, मैं खुद के पर्सनल अनुभव के आपके आधार पर बता रही हूँ, जितनी भी कुंडलियों में मैंने देखा है, लोग कहते हैं मैडम धन की समस्या को छोड़कर और समस्या बताइए, क्योंकि धन हमारे पास है और संतुष्ट हैं वो लोग। तो आप इतना समझिए कि शनि आपके 11वें भाव में है, तो ये निश्चित है कि आप जितना धन आज तक नहीं कमाए हैं 2026 में आप देखेंगे कि धन आपके पास आएगा। आप जैसी स्थिति में है, जिस किसी, अब एक चीज आपको बता दूं कि अपनी स्थिति, अपनी जो औकात होती है उसी के अनुसार भी हमें प्रॉफिट होता है। तो इस चीज़ को समझने का आप प्रयास करिए। अगर आप 100 कमाते हैं तो 200 निश्चित कमाएंगे, इस चीज़ को समझिएगा। अगर बहुत बड़ा चमत्कार चाहते हैं तो पीछे 2026 में उपाय क्या करना है वो भी बताऊंगी, आप उसे देखते रहिएगा और उस उपाय को करते रहिएगा। तो देखिए दोस्तों, पहली चीज़ तो ये है कि इस बार आपकी धन की स्थिति, मैं बार बार कह रही हूँ, सही रहेगी आपकी। आप
हर साल की अपेक्षा 10 गुना आपको लाभ होने वाला है। तो आपको इस विशेष बात का ध्यान रखना है। और हाँ, भाई बहन या परिवार के लोगों का सहयोग भरपूर मिलेगा। और जो भी नाराज होकर आपसे दूर चले गए थे, रूठ कर आपसे दूर चले गए थे, उनके आने की पूरी पूरी संभावना है। तो ये सारे प्लस पॉइंट है जो आपके साथ 2026 में होने वाले हैं। अब नुकसान ये भी आपको देखना है कि आपको पूरे साल कुछ विशेष कार्य करते रहना है, जिससे कि 2026 आपका अच्छा रहेगा। अब घरेलू चीज़ों में थोड़ा सा आपको सावधानी ये रखना है कि घरेलू तू तू मैं या इस तरह की चीज़ों से आपको बच के रहना है। इस तरह की चीज़ें आपको नुकसान पहुंचाएंगी, तो इस विशेष बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, इस साल जो है आंखों में समस्या आ सकती है, पैरों में सूजन या इस तरह की दिक्कत आ सकती है। और खान पान का विशेष ध्यान आपको रख के चलना है। अगर खाने पीने में आपने दिक्कत की तो बैठे बैठाए आप वजन बढ़ने की समस्या से ग्रसित हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। तो इस विशेष बात का आप ध्यान रखिए। अब दूसरी चीज आपको बता दूं कि जो लोग विदेश से जुड़ा हुआ कोई कार्य कारोबार करते हैं, उनको इस साल पूर्ण लाभ मिलने वाला है। इस साल छोटे बड़े व्यापारी, रेहड़ी पटरी जैसे भी लोग कार्य करते हैं, सब इस साल 2026 में लाभान्वित होंगे। और विशेष ध्यान आपको ये रखना है कि संतान पक्ष से थोड़ी सी चिंता आपको दिखाई दे रही है। संतान पक्ष से थोड़ी सी चिंता, थोड़ा सा तनाव आपको मिलेगा। तो संतान शादी योग्य है तो हो सकता है उसमें कोई अड़चन आए। अगर कहीं बाहर है, दूर है, तो आप उनसे थोड़ा बातचीत करते रहें, माहौल को लेते रहें, समझते रहें, तो इन सब समस्याओं से आप बच सकते हैं। अब बात आती है कि आप और क्या कर सकते हैं। तो देखिए, वृषभ वालों को और विशेष ये करना है कि शुक्रवार के दिन आपको छोटी कन्याओं को बुलाकर खीर खिलाना है। मत खिलाइए आप हर शुक्रवार को, आप महीने में एक शुक्रवार को खिला दीजिए। और एक बहुत बड़ा उपाय है जिसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको। आप शुक्रवार के दिन केवल खीर बनाएं, अपने घर में खीर बनाकर माता लक्ष्मी को भोग लगाएं। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो आपका ये 2026 बहुत ही उत्तम बनने वाला है। और देखिए, विशेष चीज़ों पे आप ध्यान रखिए कि अगर हो सके कोई नया व्रत आप प्रारंभ करना चाहते हैं तो 2026 में आप मंगलवार का व्रत प्रारंभ करें। मंगलवार का व्रत आपके लिए उत्तम और फलदायी होने वाला है। तो उपाय भी मैं बता दी और इस राशि का प्रेडिक्शन भी आपको बता दी। और दोस्तों, हो सके तो कॉपी पेन लेकर के इन चीज़ों को नोट करिए, और जैसे ही आपके जीवन में ये चीज़ें होगी, कम से कम आप बताएं ना बताएं, लेकिन मुझे याद ज़रूर करेंगे। और दूसरी चीज़ कि थोड़ा सा इस विशेष बात का ध्यान रखिएगा कि घर में अगर कोई बड़ा बुजुर्ग है तो उसके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्या आने का डर बना हुआ है। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखिए। और चलिए अब राशियों के क्रम में तीसरी राशि मिथुन राशि का हाल जान लेते हैं। कैसा रहने वाला है 2026 मिथुन राशि का, इनके बारे में जान लेते हैं। मिथुन राशि के बारे में बात करें तो पहले गुरु आपकी राशि में रहेंगे, फिर धन भाव में प्रवेश करेंगे, जो कि आपके लिए उत्तम रहेगा। और उनके लिए तो 2026 बहुत ही उत्तम रहने वाला है जो वाणी से धन कमाते हैं, जैसे एडवोकेट का प्रोफेशन हो गया, मीडिया का हो गया, सेल्समैन वगैरह का हो गया। ये सारे कार्य जो हैं वाणी से धन कमाते हैं, और इनके लिए 2026 बहुत ही उत्तम रहने वाला है। यानी इनकी कहें तो चांदी ही चांदी, लोग कहते हैं ना कि चांदी चांदी, तो आपकी चांदी ही चांदी रहने वाली है 2026 में। अब क्या चीज़ समझ सकते हैं, अगर कोई पैतृक विवाद आपका बहुत लंबे टाइम से चल रहा था, यानी पिता की संपत्ति नहीं मिल रही थी, घर वालों से कोई मतभेद था, या अगर आपने अपना विवाह शादी कर लिया था, परिवार वाले नहीं मान रहे थे, तो रजामंदी की पूरी पूरी उम्मीद है। तो सब मिलाकर देख रही हूँ कि 2026 में ये सारे कार्य होंगे। एक बार फिर बताना चाहती हूँ कि जो अपनी वाणी से पैसा कमा रहे हैं उनके लिए ये 2026 बहुत ही उत्तम और बहुत ही सकारात्मक फल देने वाला है। ध्यान ये रखना है कि अगर संतान विवाह योग्य है तो थोड़ा देख परख के करिएगा, क्योंकि ये चीज़ें आपको ध्यान रख के और तब शादी करना है, क्योंकि उसमें कोई किसी प्रकार की मतलब धोखेधड़ी की संभावना दिखाई दे रही है। अब दूसरी चीज़ है जो कि आपको ध्यान रखना है, अगर आप पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो पक्का लिख के ले लीजिए, वो आपको इस साल नुकसान देने वाला है। तो पार्टनरशिप के व्यवसाय से बचे रहिए। अगर आपको नहीं मतलब हो पा रहा है, पार्टनरशिप में ही आप व्यवसाय कर रहे हैं,
तो भाई हर मंगलवार आप हनुमान जी को बूंदी के लड्डुओं का भोग लगाएं और ज़रूरतमंद लोगों में या जो भी लोग हनुमान जी के मंदिर के बाहर बैठे रहते हैं उनमें उन लड्डुओं का दान आप करते रहिए। इस विशेष बात से आपको बहुत सारा लाभ मिलेगा। तो ये कार्य आप करते रहिए। और साथ साथ आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता बनी रहे 2026 में, जो भी अच्छी बातें मैं बताई हूँ वो सबके जीवन में घटित हो, तो हरा मूंग भिगोइए और पक्षियों को बुधवार को डालिए। ये आपके लिए बहुत उत्तम होने वाला है। तो हरा मूंग भिगोकर, और देखिए जोश जोश में जब राशिफल देखते हैं तो एक आध हफ्ते कोई चीज़ हम करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता है दोस्तों। और आपकी राशि में जब भी कुंडली देखती हूँ, एक चीज़ तो मैं अनुभव से बता रही हूँ कि ये राशि के लोग होते बहुत बुद्धिमान है, स्मार्ट है, बहुत अच्छे पद पे आसीन भी होते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा अपने जीवन में कर लेते हैं और तार्किक क्षमता इनके अंदर बहुत अच्छी होती है। तो इस क्षमता को निखारना चाहते हैं तो आप ये कार्य करें और आप इसका लाभ देखें। तो मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। वीडियो को पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा ताकि मैं मिलूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।